नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे एक बैंक का नाम है इंडियन बैंक। रिजल्ट आया है इनका। रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। उससे पहले आपको दो बातें यहाँ पर बताना चाहेंगे। पहली चीज़, जो रिजल्ट अच्छा आया है यानी कि गुड रिजल्ट आया है इनका, इवन हम एक बार के लिए बेटर रिजल्ट भी एक बार के लिए कह सकते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे अन्य छोटे बैंकिंग स्टॉक से, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये सरकारी बैंक है तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग ही माहौल रहता है। खैर, ये स्टॉक इतनी गिरती हुई बाजार में क्लोज टू 2% के आसपास ऊपर क्लोजिंग दिया है। और अगर आप मतलब इसको देखोगे तो इंट्राडे गेंस इसके और भी ऊंचे थे। पहली बात मैंने आपको बताई कि रिजल्ट अच्छा आया है। दूसरी चीज़, स्टॉक भी ऊपर क्लोज किया है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए जानना कि बाजार जो है वो 1.5% नीचे बंद हुई है और फिर भी ये स्टॉक 2% ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सेबी से, एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप चार्ट देखोगे 3-4% नीचे ये क्लोजिंग दिया है। इंट्राडे वाली वीडियो में इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कैसे ये परफॉर्म करेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं इंडियन बैंक पे। अगर आप देखोगे सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजा है, और मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर में देखोगे उसको फॉलो करने चाहिए अन्य स्टॉक्स अगर वो सरकारी हैं तो खासकर। खैर, यहाँ पर इंडियन बैंक उनको क्यों नहीं फॉलो किया, ना मार्केट को फॉलो किया ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फॉलो किया, क्योंकि रिजल्ट इनका अच्छा आने वाला था। मैं रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले सेबी से एक गुजारिश है और आप भी बताइएगा क्या इसमें, इस चीज़ पे आप ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे। आप बताइए आप क्या सोचते हो इस बारे में कि जब भी किसी स्टॉक का गुड रिजल्ट आने वाला होता है तो क्यों वो स्टॉक ऊपर बंद होता है या फिर ऊपर चला जाता है। क्या सेबी को यहाँ पर दखलंदाजी करके एक्सचेंजेस से ये जवाब नहीं मांगना चाहिए कि ये स्टॉक क्यों गिरती हुई बाजार में क्यों ऊपर था, जबकि रिजल्ट शाम को आया और स्टॉक दिन में क्यों ऊपर था? कौन ऐसा है जो स्टॉक बाई करता है? क्या आप नहीं चाहते कि ये सब हो? यही चीज़ की गुजारिश में हमेशा हो सकेगा अभी गिलहरी प्रयास हो, लेकिन आने वाले समय में हम इस पे मतलब चाहेंगे कि सेबी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। हमारी मतलब होता है ना, माई बाप बाजार की माई बाप वही है। हम सब भी उन्हीं से आस लगा सकते हैं कि कुछ वो करें जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर के पास यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो। चलिए मान लेते हैं कि ये स्टॉक अगर मतलब फ्लैट बंद हुआ होता या नेगेटिव बंद हुआ होता और अच्छे रिजल्ट पे अगले दिन भागता, तो हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती या नहीं लेने की? ऑफ कोर्स सी बात है, होती। चलिए रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट अच्छा आया है, क्यों आया है, एक्सप्लेन करेंगे आपको लेना चाहिए या नहीं, वो भी कारण आपको बताएंगे। आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये जो डेटा है थोड़ा सा समझिएगा। 2 पॉइंट पीछे आएंगे तो हमको करोड़ में मिलेगा। अगर आप देखोगे 10,024 करोड़ रुपए ये इंटरेस्ट इनकम से कमाए। पिछली बार भी 10,057 करोड़ था। कुछ ज़्यादा मतलब चेंज आया नहीं, फ्लैट है। यानी कि इनकम में बिल्कुल कोई बढ़त और घटत नहीं दिखाई दी है। बढ़त और घटत क्या होता है? बढ़त और खपत, बढ़त और कमी। आप बताइएगा बढ़त का अपोजिट क्या होता है, जो लोग हिंदी भाषा के दिव्यदर्शी हों, हिंदी भाषा के ज्ञानी हों। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इनकम जो आई वहाँ पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया, और पिछले साल के इस क्वार्टर से बिल्कुल इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्टार बना है। स्टार क्यों बना है एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम अदर इनकम वगैरह को अगर जोड़ जाड़ के देखें तो टोटल इनकम इनको हुई 11,421 करोड़ रुपए की। 11,669 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी जस्ट पिछले क्वार्टर में। हम 2019 के क्वार्टर से नहीं कंपेयर कर सकते, उसको इग्नोर कीजिए, स्टार बना हुआ है, एक्सप्लेन कर देंगे। एम्प्लॉयज़ कॉस्ट वगैरह यहाँ पर ये कम किए हैं, ये मुझे बहुत पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। क्यों कम हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें वहीं पर मेन चीज़ दिखाई देगी कि ये स्टॉक जो है 2% ऊपर क्यों बंद हुआ, और रिजल्ट में अच्छा मतलब क्या है ऐसा कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप एग्जैक्टली प्रॉफिट की बात देखोगे, नेट प्रॉफिट पे आ पाओगे, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा जंप दिखाई देगा, और मीडिया हाउसेस में यही चीज़ आपके साथ कवर की जाएगी। पिछले साल के इस क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर का कंपैरिजन किया जाएगा, जो कि 247 करोड़ के मुकाबले 514 करोड़ रुपए की इनकम इनकी आई है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त अगर आप इलाहाबाद बैंक का नाम सुने हो तो इलाहाबाद बैंक एक अलग अलग एंटिटी थी। इलाहाबाद बैंक एक अलग एंटिटी थी और अभी वो इंडियन बैंक में शामिल हो चुका है, इसलिए इनका भी रिजल्ट इसमें जोड़ना चाहिए। उस चीज़ को आपको समझना होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पर कंपेयर इसको जस्ट पिछले क्वार्टर से कर सकते हैं, जिसके मुकाबले प्रॉफिट बहुत अच्छे नंबर से बढ़ा है। 412 करोड़ के मुकाबले 514 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि लगभग लगभग आप देखोगे 25% के आसपास की इंप्रूवमेंट। एग्जैक्टली मैं नहीं कैलकुलेट कर पाया हूँ, आप कर लीजिएगा। 25% के आसपास की इंप्रूवमेंट हमको प्रॉफिट में दिखी है, और इसी के कारण इनका ईपीएस भी बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है अगर आप यहाँ से यहाँ पर कंपेयर करोगे। ठीक है, यहाँ पर ईपीएस 4.77 क्यों था जबकि प्रॉफिट भी आधा था? आपको पता है कि जो
इंडियन बैंक है वो इलाहाबाद बैंक में मर्ज हो गया है, इसलिए ऐसा है। उसका कैलकुलेशन मैं आपको बाद में दूंगा। अभी सिंपली मैं पिछले क्वार्टर से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। हमारे सामने जो रिजल्ट आया ये बहुत अच्छा आया है। अगर एक सरकारी बैंक को हम देखते हैं इतने अच्छा रिजल्ट देता है तो हम खुश हो जाते हैं। एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि जब ये ऐसा किए हैं, क्या जो प्रोविजनिंग ये किए हैं वहाँ पर कुछ मतलब बड़ा अंतर आया है क्या? तो चलिए हम प्रोविजनिंग देखते हैं, ढूंढते हैं ABCD। देखिए हमको ABCD याद है तो इसके लिए आप वीडियो लाइक कर दीजिए। प्रोविजंस अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसीज, हाँ आप देखोगे 2314 करोड़ रुपए यहाँ पर अलग निकाले गए एनपीएस को हैंडल करने के लिए। जस्ट पिछले क्वार्टर में 2284 करोड़ यानी कि 2284 करोड़, और पिछले साल के इस क्वार्टर में 1529 करोड़, क्योंकि बैंक उस वक्त अलग था इसलिए वहाँ पर कम पैसा निकाला गया था। तो यहाँ पर इवन इम्प्रूवमेंट ही है, पिछली बार से ज़्यादा ही प्रोविजनिंग की गई है, भले थोड़ी सी ही की गई हो। तो यहाँ पर भी मैं एक पॉजिटिव साइन मानता हूँ कि प्रोविजनिंग में कोई कमी नहीं की गई, फिर भी बैंक जो है वो अच्छा रिजल्ट हमारे सामने पेश किया है। अभी हम एनपीएस का डिस्कशन करेंगे क्योंकि एक सरकारी बैंक को हम एनपीए से मतलब बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो हमारे सामने एनपीए आ चुका है। अगर आप ग्रॉस एनपीए को देखोगे 9.89% से 9.04, यहाँ पर बड़ी इंप्रूवमेंट। नेट एनपीए को देखोगे 2.96 से 2.35, यहाँ पर भी बड़ी इंप्रूवमेंट। दोनों ही केसेस में बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आप देखो, चाहे इन टर्म्स ऑफ एनपीएस देखो। अभी मैं सरकारी बैंकिंग स्टॉक को आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करके नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये बैंक पहले ही इतने सस्ते प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। आपको कारण पता है, सरकारी बैंकों को बाजार में सम्मान कम मिलता है। जब स्टेट बैंक जैसे दिग्गजों को इस बाजार में सम्मान नहीं मिलता तो इंडियन बैंक को कौन सम्मान देगा। अभी जाते जाते आपको मैं 2 बातें यहाँ पर बताऊँगा फिर से। पहली चीज़, इंडियन बैंक, ध्यान दीजिएगा, इंडियन बैंक जो है और जो इलाहाबाद बैंक है ALBK इलाहाबाद बैंक जो है, ये दोनों एक हो गए हैं, इसलिए इनके जब शेयर्स एक साथ कंबाइन हो गए हैं, जो रिजल्ट में अंतर आपको दिखाई दिया होगा, इसी के कारण दिखाई दिया। जो बैंक का प्रॉफिट पहले कम रहता था इस बार बढ़ा है क्योंकि दोनों बैंक एक साथ मिल करके रिजल्ट हमारे सामने पेश किए हैं। एनपीएस वगैरह में भी देखिए स्टार बना हुआ है, ईपीएस में भी स्टार बना हुआ है। अगर आप रिजल्ट को अच्छे से एनालाइज करके पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता, नहीं तो हम पथ से भटक जाएंगे। एक अपोजिट सेंटेंस आपसे पूछा है हिंदी वाला, वो बता दीजिएगा। ABCD याद है इसलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% नीचे गिरा हुआ है, इंडियन बैंक नहीं गिरा। क्या आपको यहाँ पर लेना चाहिए? चार्ट पे एनालिसिस आपको दूंगा। देखिए ये बैंक नो डाउट हमारे सामने एक अच्छा रिजल्ट पेश किया है, एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारी ट्रेंड लाइन हमारे सामने सेट करेगा, बाजार के साथ ही ये स्टॉक चलेगा। रिजल्ट अच्छा आया है, खुश हो जाइए। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको खुश होना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं बाजार में। आप वहाँ पर हाथ आजमाइए, यहाँ पर हाथ आजमाएंगे जल जाएंगे। स्टॉक को प्रीमियम मिलता नहीं, स्टॉक फिर से वहीं अटका झटका करता रहेगा, आपको ना कुछ देगा ना आपसे कुछ लेना चाहेगा। मतलब ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना, सरकारी स्टॉक का मतलब क्या है, आपसे ना कुछ ज़्यादा लेते हैं, गिरेंगे भी कम चलेंगे भी कम। तो यहाँ पर आप एक रेंज में फंस जाते हो, आप ऊब कर स्टॉक बेच ही दोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉस में बेच दो, क्योंकि ये एक रेंज में जब फंस जाते हैं तो ये थोड़ी देखेंगे कि भैया एक बंदे ने 96 पे ख़रीदा है, हम 90 पे क्यों अटक अटक के चल रहे हैं। तो जिनके पास है वो एंजॉय कीजिए अगर राइड आती है, क्योंकि बाजार जब तक पॉजिटिव अच्छे से नहीं चलेगी तब तक ये स्टॉक ऐसा नहीं भाग जाएगा कि हमारी पकड़ में ही ना आए। इंडियन बैंक अगर आप नॉर्मली देखोगे तो एक मतलब होता है ना कि नॉर्मल कैटेगरी का बैंक है, ना बहुत अच्छा है ना ही बुरी कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। अच्छा बैंक है नॉर्मल सेंस में, अगर आप देखो सर्विसेज भी इनकी ठीक ठाक हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप एक स्टॉक अच्छा क्वालिटी का ढूंढना चाहते हो उस कैटेगरी में ये बहुत कम चांसेस में फिट हो पाएगा। जो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ इसलिए आप एक बार के लिए इसको अवॉइड कर सकते हो। इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि आप रिजल्ट को अच्छे से समझ सको, जिस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर के साथ यहाँ पर खेल खेला जाता है उसको अच्छे से समझ सको। आई होप मैंने आपको खेल समझा दिया होगा कि इतनी गिरती हुई बाजार में ये स्टॉक क्यों पॉजिटिव में बंद हुआ, क्यों सर्वाइव कर पाया, क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर नीचे के लेवल पे मतलब होता है ना कि अगर उसको सस्ता मौका मिल जाए खरीदने का, कौन नहीं खरीद लेगा। इसी चीज़ को मैं आपको समझाने आया था इस वीडियो के माध्यम से। आप क्या सोचते हो, दिल खोल के नीचे कमेंट कीजिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। क्या अगर सबको पता होता है, क्या हमारे मतलब जो भी बड़े लोग हैं भाई, अब क्या करें हम, हमारा तो गिलहरी प्रयास है, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों के पास मतलब ऐसी पहुंच ही नहीं है। लेकिन जिनकी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कारण बताओ नोटिस तो जारी कर सकते हैं ऐसे कंपनियों को,
मतलब इन कंपनियों को या फिर कम से कम एक्सचेंजेस को ये पूछा जाए कि भैया क्यों ये स्टॉक आपके भाग गए, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो कैसे सबको पता चल जाता है। अब आप कहोगे कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड में यही हो रहा है। तो भाई जब आपको ये चीज़ पता हो रहा है तो आपको ऐसे जगहों पे बहुत ज़्यादा अलर्टनेस के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम आप सीख तो सकते हो। अगर हम मतलब होता है ना गिलहरी प्रयास करके चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करें, और अगर हम पहले से चीज़ों को जानने की कोशिश करें क्या खेल खेलता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ बड़ा प्लेयर, अगर हम वो चीज़ समझ गए, समझ लीजिए बाजार में 80% चांसेस में हम पैसा लूज करने से बच जाएंगे। और केवल आपने इतना सीख लिया, आप 95% लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीकेंड है तो खूब सारी एजुकेशनल वीडियोस देखिए, सीखिए, समझिए, बाजार को एनालाइज करना खुद से, जिससे कि आप एक बेटर ट्रेडर, इन्वेस्टर और इन्फॉर्म्ड पर्सन बन सको इस प्लेनेट पे। बाय बाय।